हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज़ में मैं मकर राशि के पर्सन की करंट एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ और उनके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी मैंने निकाली हुई है। तो यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं जो मकर राशि के पर्सन हैं। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी यहाँ पर देखते हैं। पहला कार्ड ही द सन का यहाँ पर आया हुआ है। तो द सन का न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाता है और ग्रेट क्रिएटिविटी की ओर इंडिकेट करता है। पहला ही कार्ड द सन का आया हुआ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग शायद आने वाली हैं और आप शायद बहुत ही इस समय में जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी कहीं होंगे बहुत एक वेल डेवलप्ड आपकी लाइफ होगी इस समय में। द सन का यहाँ पर आना एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होता है। किसी भी तरह की सक्सेस हो सकती है कि यदि आप किसी जॉब में होंगे, प्रोफेशन में होंगे या जिस पर वर्क प्लेस पे आप काम करते होंगे वहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिविटी ये कार्ड लेकर आता है। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना मुझे लगती है कि इस समय में आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रेट क्रिएटिविटी होगी। किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई न्यू स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी न्यू स्टार्टिंग हो सकती है। किसी सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, किसी के लिए किसी बेबी का बर्थ हो सकता है या किसी के लिए यदि आपने कोई बुक लिख रखी है तो उसके लिए शायद आप पब्लिकेशन उसका हो जाए या फिर कुछ नया बर्थ, लाइफ में कुछ नया, नई शुरुआत, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ये कार्ड दिखाता है। और बहुत ये एक नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है जो इसकी आती है द सन की। और बहुत ही एक जो विजुलाइज लाइट होती है डिवाइन की लव, एक प्योरिंग, मतलब इस समय में आपका हार्ट और माइंड दोनों ही इस समय में सन की रेज की तरह एकदम खिले हुए होंगे। बहुत इंस्पायरेशन, ग्रोथ, अबंडेंस, ब्लेसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय में पॉजिटिविटी से आसपास आपकी एनवायरनमेंट में इस समय में होगी। और ऐसी भी यहाँ पर मुझे संभावना लगती है कि आप फ्यूचर में बहुत ही कुछ क्रिएट न्यू, जिसके बारे में आप जानते हैं, न्यू क्रिएशन आप करना चाहते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए आपको पॉजिटिव वे, आपको पॉजिटिव मतलब आप इस समय में सारी जो वाइब्रेशन है वो मिलेंगी। इस समय में आपकी जो लाइफ है, आपका जो हार्ट है, इस समय में क्रिएटिव जो आपके इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा स्रोत जो आपके आसपास हैं डिवाइन लव से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को आप चुनेंगे। आप अपने लिए एक हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे प्रतिदिन। इस तरह की ये कार्ड एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। दूसरा कार्ड हमारे पास केयरिंग कनेक्शन का है। तो ये लव रीडिंग है, तो लव रीडिंग यहाँ पर मैंने निकाली हुई है इस बार। तो दो व्यक्तियों के बीच में, दो पार्टनरशिप के बीच में ये एक कनेक्शन दिखाता है, बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन दिखाता है। पॉसिबल, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह का ये यहाँ पर दिखाता है, एनर्जी दिखाता है। एक जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए न्यू लव की ओर ये इशारा करता है। और ये बहुत ही डीपिंग, बहुत ही एक न्यू बिगनिंग स्टार्टिंग जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है। बहुत ही काइंडर स्पिरिट या फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी के साथ। इस तरह की ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई हुई है। और इस समय में आपका जो हार्ट है एकदम ट्रूली, बहुत ही केयरिंग के साथ एकदम ओपन आप करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। इस कनेक्शन के लिए अपने हार्ट को आप ओपन करना चाहते हैं और अपने पार्टनर, अपने पर्सन के लिए आप के अंदर एक आइडियल फ्रेंडशिप या आइडियल क्या बोलते हैं रिलेशन आप की लाइफ में आने वाला है, कमिंग। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में होंगे ये बहुत ही और ही गहरा, बहुत ही डीप होने वाला है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। व्हाई इज द केयरिंग कनेक्शन हियर, व्हाई इज द केयरिंग कनेक्शन हियर, व्हाई इज द केयरिंग कनेक्शन हियर, व्हाई इज द, बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं, मैं बहुत सारे कार्ड तो नहीं लूँगी। द डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो अब तक की जो सिचुएशन रही, किसी एक सिचुएशन का ये डेथ का कार्ड द एंड दिखाता है, नई शुरुआत दिखाता है, न्यू बिगनिंग। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में अब तक रही, एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। अभी तक
जो पुराना था, जिस पैटर्न में, जिस लाइफ स्टाइल में आप जी रहे थे, यहाँ पर सन का कार्ड भी आया हुआ है, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग का। तो वो सारी चीज़ें आप जिस पेन से, जिस ऑब्स्टिकल से आप जूझ रहे थे, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थी, वो सारी चीज़ों का द एंड होने वाला है। और एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, केयरिंग कनेक्शन, न्यू बिगनिंग, न्यू कनेक्शन, इन सारी चीज़ों का एक नई साइकिल एक आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। और भी ये कार्ड आए हुए हैं, मैं सारे कार्ड्स को देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इमोशंस है, आप उनको, इस कनेक्शन को, जिनके लिए फीलिंग है, जो फीलिंग आपके अंदर है, जो आपने गोल्स बनाए, जो आपके आइडियाज़ हैं, आप उनकी केयर करना चाहते हैं, उनको अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप बहुत ही सॉफ्ट वाली एनर्जी में, फिर भी कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर जरूर से होगा। और आप अपने आप को पूरी तरह से इनर, और जो आपकी इनर विजडम है, और एक जो सांसारिक जीवन है, एक अध्यात्म और एक, दोनों के बीच में आप अपना बैलेंस बनाने की इस समय में कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मकर राशि के हैं इस समय में, जो दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, समय आने पर दूसरों को आप रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को आइडियाज़ देते हैं, लेकिन जब खुद पर कोई चीज़ आती है तो शायद आप अपने लिए वो फॉलो नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है मुझे इस समय मैं अकेला हूँ, अकेला छोड़ दिया गया है, मैं अकेला हूँ इस समय, मुझे किसी की आवश्यकता है। आप दूसरों को तो, जैसे द हर्मिट की एनर्जी होती है, लाठी लेकर ये लैंप दिखा रहा है, दूसरों को तो ये रास्ता दिखा रहा है, बता रहा है कि आप इस रास्ते पर चले जाओ, दूसरों के लिए आइडियाज़ है, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो एक सहारे की सी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। इस तरह की आपकी एनर्जी हो जाती है। और इस समय में आपके अंदर किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, जो एक केयरिंग कनेक्शन है। टू ऑफ कप्स ये निकल कर आया, आप देख सकते हैं। तो ये आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो उस व्यक्ति से, और और ये फोर ऑफ वैंड्स का, और इस रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते हो। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है, जिसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे होंगे मकर राशि के जो पर्सन हैं, उनके लिए ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का 1111 का कार्ड है। तो ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड, बहुत सारी आपके सामने, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आपके लाइफ में बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे वे हैं जिनको आप चुनना चाहते हो, और आपको समझ नहीं आता किस पाथ पे मैं जाऊँ, किस पाथ को मैं चुनूँ, कौन सी पॉसिबिलिटी मेरे लिए सही रहेगी, कौन सी उचित होगी, किस रास्ते में जाऊँ, क्या करूँ। बहुत सारे इस समय आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और उस सारे ऑप्शंस को आप देख रहे हैं इस समय में। मैं इस कार्ड को एक बार क्लियरिफाई करूँगी कि ये किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हैं। नई शुरुआत, आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में, और इसके लिए आप एक सही चुनाव करने के लिए तैयार हो। बहुत सारे ऑप्शन में एक चुनाव करने के लिए, सही चुनाव, एक न्यू चॉइसेस के लिए आप तैयार हो, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हो। नाइट ऑफ वैंड्स, और एक सकारात्मक एनर्जी के साथ, पहले से ज़्यादा आप काइंडर हो, पहले से ज़्यादा आप सॉफ्टनेस वाली एनर्जी में हो। पहले आप शायद डार्क एनर्जी में ऑपरेट किया करते थे, लेकिन इस समय में आप लाइट में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी में हैं आप। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आती हैं। तो जो मकर राशि के पर्सन हैं उनके लिए ये एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो पहला कार्ड हमारे पास फर्स्ट चक्रा का आया हुआ है। तो फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्रा होता है, और यहाँ पर एक ये लाइट सी दिख रही है आपको, ये रूट चक्रा होता है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इशारा करता है। वैसे न्यूमेरोलॉजी में देखा जाए तो 8 नंबर का ये कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय में आपके जो पर्सन है उनका फर्स्ट चक्रा शायद इस समय में ओपन हो चुका है, बहुत ही परफेक्ट हेल्दी स्टेट है उनका, और इस समय में बहुत ही स्ट्रांग है, स्टेबल हैं और सेफ हैं, और खुद को एक सिक्योर महसूस कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने आसपास एक हाई बाउंड्रीज खड़ी कर रखी होंगी, क्योंकि एक सेफ्टी, मतलब कोई भी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ उन तक पहुंच नहीं सकता बिना उनकी परमिशन के। और इस समय में उन्हें
किसी न किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और एक हाई बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ये है कि इस समय में अपने में एक बहुत ही स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में इस समय में है। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, तो उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो एकदम से सिक्योर वाली फीलिंग है। बहुत ज़्यादा एक डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है, कोई किसी तरह की झिझक नहीं है, एक खुद को सिक्योर महसूस करते होंगे। खुद को एक जो चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं तो उन चैलेंजों से डर नहीं रहे होंगे, उनका फेस कर रहे होंगे, उनको फेस कर रहे होंगे। और अपने आप को एक एक ऐसी फीलिंग आती होगी कि पहले से ज़्यादा मैं पावर में हूँ, पहले से ज़्यादा मैं सिक्योर हूँ, इस तरह की एक फेथ उनके अंदर इंक्रीज हो रहा होगा आपके पर्सन की। दूसरा कार्ड हमारे पास एंजल ऑफ लव का आया हुआ है। तो जो ये कार्ड होता है एंजल ऑफ लव का, तो एक टेंडर कनेक्शन दिखाता है। आप इस कार्ड को देखिए, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर एक फिगर एंजल का बना हुआ है, जिसके हेयर्स पे रोज हैं बहुत सारे, हाथ में एक ये हार्ट शेप का रोज क्वार्ट्स जो स्टोन होता है उसको उसने ले रखा है। बहुत ही लविंग वाइब्रेशन यहाँ पर है, एक कह सकते हैं कंपैशन और अफेक्शन जो ब्रिंगिंग मतलब लाता है। ये जो स्टोन होता है, ये क्या बोलते हैं, रोज क्वार्ट्स का, तो ये लव के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। बहुत सारे लोग इसको पहनते भी हैं, मैंने खुद पहन रखा है। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये ब्रेसलेट पहन रखा है, इसी स्टोन का है। तो यदि आप न्यू लव की ओर देखते हैं तो आपके लिए एक नया आपके लिए कोई मैसेज है, आप उनको अप्रोच करिए। ये कनेक्शन दिखाता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये कनेक्शन आने वाला है या आ चुका है, या पहले से है या आ चुका है, आपके रास्ते पे, आपके वे पे है। आप इसको देखिए, आप इसको पहचानिए और आप इस कनेक्शन के साथ स्माइल करिए। इस कनेक्शन को आप महसूस करिए। और इस लव की आप जो वैल्यू होती है, आप खुद इसको, आप उस वैल्यू को समझिए। और जो भी लिमिटेशन है, जो भी कंडीशन है, उन सारी लिमिटेशन और कंडीशन को आपके जो पर्सन है उसको दूर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं और चाहते हैं कि एक टेंडर, एक लविंग ट्रीटमेंट दिया जाए। एक वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड वेज होने चाहिए, जिसके जो वेज होंगे उसके लिए एक अनलिमिटेड जो अनकंडीशनल लव है वो उसकी वाइब्रेशन आपके पर्सन इस समय में शायद सेंड कर रहे होंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। तीसरा कार्ड हमारे पास द थिंकिंग मैन का है। तो द थिंकिंग मैन का जो कार्ड होता है 6 और 4 10 नंबर, यानी कि 1 नंबर का ये कार्ड है। तो 1 नंबर न्यू क्रिएशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। अगर न्यूमेरोलॉजी से देखा जाए तो मेल ऑफ विजडम है और अंडरस्टैंडिंग का दिखाता है। तो ये कार्ड अगर फीमेल की साइड आया हुआ है, या आप मेल हैं, मेल वॉचर हैं आपके पर्सन, या फीमेल हैं जो भी हैं, तो ये विजडम और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड दिखाता है। किसी तरह का कोई, इसके हाथ में भी एक क्रिस्टल है, आप देख सकते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। तो इसके हाथ में ये क्रिस्टल एक रिफ्लेक्टिव एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आपके जो पर्सन है इस समय में जो फिजिकल वर्ल्ड होता है वहाँ के लिए जो इन्फॉर्मेशन है शायद उनको गेन कर रहे होंगे, उनके लिए गाइड कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, एक न्यू डिसिप्लिन में होंगे, बहुत सारी टेक्निक होंगी जो जिसे सीख रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोर्स ऑफ स्टडी हो जिसे सीख रहे हों या ख़त्म कर रहे हों, या कोई हीलिंग प्रैक्टिस ले रहे होंगे। तो इस तरह की इस समय में जो प्रेजेंट में जो करंट्स एनर्जी हैं इस तरह की यहाँ पर निकल कर आ रही हैं आपके पर्सन के लिए। और ऐसी भी संभावना है कि लव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक न्यू फ्रेंड के साथ साथ कोई कनेक्शन में इस समय में इंटरेस्टेड होंगे। और इनकी जो लाइफ है, अपनी लाइफ को एक प्रैक्टिस के साथ पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है कि किसी प्रोफेशनली चेंज कर रहे हों, या फिर कोर्स ऑफ स्टडी कोई हो, या टेक्निक्स कुछ हो, कुछ न्यू डिसिप्लिन हो, किसी भी तरह का कुछ नया सीख रहे होंगे। सबके अपने अपने यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कुछ कॉलेज वाले होंगे, कुछ वर्क लाइफ वाली होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगी, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यू थिंग्स, किसी न्यू
चीज़ों के बारे में सीखना, ये कार्ड इसकी ओर इंडिकेट करता है। इस समय में खुद को सेफ और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे और जो भी इनके लिए है उसको शेयर कर रहे होंगे, जो भी सीख रहे हैं उसको शेयर भी कर रहे होंगे और उसको ओपन कर रहे होंगे। इसके बाद फिफ्थ चक्रा का कार्ड है। फिफ्थ चक्रा यानी कि थ्रॉट चक्रा का, थ्रॉट चक्रा यहाँ पर गले पे यहाँ पर लोकेटेड होता है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो जब फिफ्थ चक्रा बैलेंस होता है, तो फिफ्थ चक्रा बैलेंस होने पर ये अपने आप को ओपन, थ्रॉट चक्रा ओपन हो जाता है, तो अपने आप को बहुत ही हेल्दी स्टेट में इस समय में समझ रहे होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, एक फ्रीडम वाली एनर्जी भी होती है और ये अपने एम्पावरमेंट को, सेल्फ एम्पावरमेंट जो होता है उसको शायद इस समय में बहुत ही फ्री फ्लोइंग वाली एनर्जी में होंगे और अपने जो वे हैं, एवरी वे अपनी लाइफ के एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो कैसे जो भी चीज़ें सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, जो ट्रुथ है उनकी लाइफ की, जो सच्चाई है उसको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जो चीज़ें अब तक नहीं कह पाए शायद इस समय में आप कहने को तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने हार्ट में उनके क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें इस समय में शेयर करने को तैयार हैं, जो अब तक किसी से शेयर नहीं कर पाए हैं। और जो भी इमोशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो इन्होंने नॉलेज गेन किया, जो इनकी पावर है, उन सारी चीज़ों को ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत ही सत्यता के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर मिलावट की जाए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सत्यता के साथ अपने आप को और दूसरों को भी ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन, ट्रू कम्युनिकेशन की ओर इंडिकेट करता है ये कि एक ट्रू कम्युनिकेशन चाहते हैं बहुत सच्चाई के साथ, जो कि मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कभी मतलब एक, जहाँ पर एक कह सकते हैं कि कोई मतलब झूठ का सहारा ना लिया जाए। और ये अपने आप को फ्रीली, मतलब एकदम एक फ्री स्टाइल पे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और यूनिवर्स इसके लिए हॉनर्स, इन्होंने यूनिवर्स इनको इस तरह से, एक कहते नहीं है कि यूनिवर्स ने तुम एक, जैसे कोई रेस होती है तो वहाँ पर एक रेसर चुना जाता है, जो फर्स्ट आया उसको, इसी तरह से यूनिवर्स इन्हें चुन रहा है हॉनर की तरह। और ये कार्ड इसकी ओर भी इंडिकेट करता है कि जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए बहुत ही एक टेलीपैथी, मतलब एक स्पिरिट लेवल की जो होती है टेलीपैथी, कुछ लोग उसका सहारा इस समय में ले रहे होंगे टेलीपैथी का। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेशन करते होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, वो टेलीपैथी का सहारा लेते होंगे। मैं इस कार्ड को एक बार चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पर क्यों है। व्हाई इज़ द फिफ्थ चक्रा हियर? Why is the fifth chakra here? Why is the fifth chakra here? Why is the fifth chakra here? क्या ऐसा है जो ये बताना चाहते हैं? क्या ऐसा है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। ओह, ये सारे कार्ड रिवर्स आए हुए हैं। द हर्मिट, जो इन्होंने सीखा है, जो अब तक इनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है, जो चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो दूसरों को राह बताते रहे लेकिन खुद किसी न किसी ऑब्स्टिकल से, प्रॉब्लम से गुजरते रहे, उन सारी चीज़ों को ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में एक जो लाइफ की इनकी जर्नी थी, जो भी इन्होंने सीखा है, जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस उसके लिए, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या वजह रही, क्यों हम ऐसा नहीं कर पाए। और किसी एक का चुनाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई महत्वपूर्ण, किसी दो राह पे रहे अभी तक, ये किसी लाइफ में दो इनके वे रहे, दो रास्ते रहे, तो उनमें से अब एक पॉजिटिव वे जो इनके लिए सही है, उचित है, उसको चुनना चाहते हैं। और उसका इंतजार काफ़ी समय से था, किसी एक चीज़ को चुनना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, धन से संबंधित कुछ नया व्यवसाय कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरू हो रहा हो, कोई नया कैरियर शुरू कर रहे हो। अगर आप फीमेल वॉचर हैं आपके पर्सन, तो हो सकता है कि इस समय में कोई अनर्गल बातें उनके लिए फैल जाएं। यदि आप मेल वॉचर हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति यहाँ पर अलग अलग होती है, यदि आपके पर्सन मेल हैं तो उनके लिए कार्ड कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी का दिखाता है कि इस समय में बहुत जो विचारों में एक ऑब्स्टिकल और एक क्लियरिटी नहीं थी, तो शायद इस समय में उनके माइंड में एक क्लियरिटी आएगी। अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो उनके लिए ये किसी कनेक्शन के साथ जुड़ा हो सकता है, जो जिसके बारे में अनर्गल बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि जिसकी बदनामी उन्हें सहनी पड़े। ये सारे कार्ड यहाँ पर रिवर्स आए हुए हैं।
तो जो समस्याएं अब तक उनको आ रही थी वो सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली, क्योंकि ये कार्ड अपराइट कंडीशन में नहीं आया हुआ, रिवर्स्ड कार्ड आया हुआ है। तो रिवर्स्ड कार्ड अभी तक जो कुछ पाने में कठिनाई आ रही थी वो सारी कठिनाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। जो ईगो था उनके अंदर, वो ईगो ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण वो जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। कोई ईगो था, एक इंतज़ार था 6 ऑफ कप्स का। यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा सा निगेटिव मुझे लग रहा है, जस्टिस का कार्ड है। अगर ये रिवर्स आता है तो आपके पर्सन जो है शायद द्विपक्षीय भेदभाव या पक्षपात इस तरह की या न्याय का दुरुपयोग ये दर्शाता है। शायद आप ये मतलब क्लियरिटी तो है, लेकिन एक साथ दो पहलुओं पर मैं ओपनली नहीं बोल सकती, दो पहलुओं पर दिखाते, क्योंकि अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो यहाँ पर किसी पर्सन के लिए फिजिकल रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है, जिसके बारे में अनर्गल बातें भी हो सकती हैं। यदि मेल हैं आपके पर्सन तो दो तरीके से बातें कर सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकता है ये व्यक्ति। ऐसा क्यों है, मैं इस बात को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। व्हाई इज़ द जस्टिस रिवर्स्ड हियर, व्हाई इज़ द जस्टिस रिवर्स्ड हियर। ये जस्टिस कार्ड यहाँ पर रिवर्स क्यों आया हुआ है। कुछ झूठ बोलकर, कुछ दो डबल माइंडेड होकर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक न्यू कनेक्शन पे जुड़ना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, शायद उन्हें बहुत पेन हुआ, किसी न किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं जिसके कारण बहुत ही इन्हें पेन हुआ और उस पेन से गुजर रहे थे। किसी के चले जाने का इन्हें बहुत ही दुख था और इसलिए शायद वो चीज़ें छुपाई होंगी। ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो पास्ट से निकल कर आई हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल रहे, किसी के जाने का तकलीफ रही, कुछ मैनिपुलेट वाली एनर्जी में पास्ट में रहे। इन सारी चीज़ों को अब क्लियरिटी के साथ, सत्यता के साथ ये कहना चाहते हैं 5th चक्रा, और इस रिलेशनशिप को एक मोड़ देना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, एक हैप्पी फैमिली के लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि एक जो हैप्पी फैमिली होती है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, कि जो फिजिकल लाइफ होती है, जो 3D वर्ल्ड होता है, वहाँ पर जो सांसारिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें, वो सुख वैभव, वो सारी चीज़ों का आनंद उठा सकें। एक नया कमिटमेंट चाहते हैं ना, आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन, आप कुछ लोग मैरिज में से बंधे होंगे, मैरिज से जुड़े होंगे, मैरिड होंगे, तो उनके लिए न्यू बेबी का यहाँ पर एक इंडिकेट करता है कि उनकी लाइफ में न्यू बेबी या कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग अनमैरिड होंगे उनके लिए हो सकता है कमिटमेंट की ओर ये कार्ड इशारा करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।